राज्याच्या राजकारणात काल अभूतपूर्व अशी घटना घडलेली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवारांनी शपथ घेतलेली आहे। त्याच विषयावरती बोलण्यासाठी माझ्यासोबत राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आहेत। मॅडम, काल अजित पवारांनी शपथ घेतली, कशा पद्धतीने बघता या घटनेकडे? मैं बस यही देखती हूँ कि उनका जाना किसी को आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनकी ये बातचीत चल रही थी, अफवाहें आ रही थी, खबरें आ रही थी। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक हलचल मची हुई है कि उनको समझ में आ गया कि शिवसेना को उन्होंने तोड़ने की कोशिश तो की, पर जनता का समर्थन और पार्टी के जो काडर है उनका समर्थन उद्धव जी के साथ है और शिंदे जी बिल्कुल विफल रहे हैं। तो ये जो दो पहिए की सरकार थी, अब 3 पहिए की सरकार हो गई है, तो फेल ही होनी है। 0 + 0 + 0 = 0 ही होगा। और महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी जिस तरीके से इन्होंने अपनी राजनीति की है। शरद पवार स्वतः रस्त्यावरती उतरलेले आहेत। आजपासून कराडमधून त्यांनी दौरा सुरू केलेला आहे। स्वतः ते युवक कार्यकर्ते आमच्या सोबत असल्याचं ते सांगतायत। बिल्कुल, आपको 2019 याद रहेगा कि 2019 में जब किसी ने सोचा नहीं था एनसीपी और कांग्रेस असेंबली में इतनी सीट्स जीत पाएंगे, तो एक शरद पवार जी थे जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर अपनी पार्टी को संभाला, साथ ही साथ अपने अलायंस को संभाला। तो वो उनमें इतनी क्षमता है, उन्होंने शुरू से ही पार्टी में काम किया है, महाराष्ट्र का दौरा किया है, महाराष्ट्र में जिम्मेदारी से अपने काम किया है। तो आने वाले समय में ये टेम्पररी में सेटबैक हो सकता है, पर ये परमानेंट सेटबैक तो कभी भी मैं किसी भी राजनीतिक पक्ष का नहीं मानती हूँ। मुंबईमध्ये असे बॅनर लागलेले आहेत की उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोघांनी एकत्र यावं। या सगळ्या बॅनरकडे आणि या सगळ्या घटनेकडे कसं बघतात? येऊ शकतात दोघं सोबत एकत्र पुन्हा? वो तो हमारी सीनियर लीडरशिप करेगी, पर जहाँ तक हम हैं, हमारी पार्टी है, हम बहुत स्पष्ट हैं कि महाराष्ट्र के जो भी ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, सब यही कह रहे थे कि उद्धव साहब ठाकरे की जो चीफ मिनिस्टरशिप थी सबसे अच्छी लगी थी, और जो उनके साथ हुआ है गद्दारी हुई है और जनता उनके साथ खड़ी हुई है। तो वो उनकी महाराष्ट्र में बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर उनको इस तरीके की घटना सामने आई है। तो महाविकास आघाड़ी फिर से चुनाव में जाएगा, अच्छे नंबर लेकर आएगा और लोकसभा से लेकर असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा, हमें पूरा यकीन है। एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जे 40 आमदार गेले होते त्यातले 9 जणांना मंत्रिपदाची शपथ दिली गेली। बाकीचे मंत्री होणार असं म्हणत होते, पण आता राष्ट्रवादी सोबत आल्यामुळे त्यांचं काय होणार? त्या सगळ्या आमदारांचं आणि जे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले त्यांचं काय होणार? आप ये सोचिए, ये 40 गद्दार गए ये कहकर कि एनसीपी हमें तंग कर रही है, अजीत पवार हमें फंड्स नहीं देते हैं, अजीत पवार उनका सारा डेवलपमेंट वर्क रोक रहे हैं, इसलिए हम उधर जा रहे हैं। करीब करीब 8 से 10 एमएलएस के इंटरव्यूज़ हैं जो मैं अभी चालू कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ वो क्या कहते थे, और आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। दूसरा आरोप ये था इन्होंने हिंदुत्व छोड़कर एनसीपी के साथ अलायंस किया। अब आप फिर एनसीपी को अपने गोद में लेकर बैठे हैं, वो कैसे चलेगा? तो कुछ लोग मंत्री के सपने देख रहे थे, संतरी भी नहीं रहेंगे। तो ये इनकी हालत है, ये अवस्था है। हमने 1 साल पहले भी कहा था कि यूज़ एंड थ्रो करने वाली है पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की पीठ पे खंजर घोंप सकती है, वो पार्टी जो इनके साथ सुख में दुख में इनके अलायंस में थी। जब कमज़ोर वक्त था तभी भी हम उनके साथ थे, जब इनका मजबूत वक्त था तभी भी हमारे साथ थे, हम उनके साथ थे। फिर भी इन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोंपा और अब हमारी पार्टी के साथ गद्दारी करने की कोशिश की। तो सबका टाइम आएगा, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। कर्म कोणाला सोडत नाही असं म्हणत ज्यांनी गद्दारी केली त्यांच्यावरती प्रियंका चतुर्वेदी यांनी टीका केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन राजीव गौतम सह मी प्रमोद जगताप, साम टीव्ही न्यूज, नवी दिल्ली। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।